क्या भारत का भी हश्र नेपाल जैसा होने वाला है? क्या भारत में भी नेपाल जैसा तख्ता पलट हो सकता है, या फिर भारत के जेनजी भी नेपाल की जेनजी की तरह सरकार गिरा सकते हैं? ये मैं नहीं, ये भारत का जेनजी बोल रहा है। क्योंकि नेपाल की जेनजी ने जब अपनी मांग को पूरा करने के लिए एक प्रोटेस्ट किया था और वो प्रोटेस्ट एक विकराल रूप लेकर के नेपाल का तख्ता पलट कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री को मारकर भगा दिया गया, वहां के सभी सरकारी दफ्तर को जला दिया गया। उसी प्रकार भारत के लद्दाख में भी जेनजी का एक छोटा सा चिंगारी उठा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों लेह के जेनजी ने सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी, बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ गाड़ियों को जलाया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कुछ महीना पहले नेपाल में शुरू हुआ था। तो देखिए, लेह में ये सब होने का मुख्य कारण है लद्दाख का पूर्ण राज्य का दर्जा देना। जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी लद्दाख में जो भी कंट्रोल होगा वो दिल्ली से होगा। लेकिन लद्दाख के लोग चाहते थे कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे अन्य राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ के खुद का एक सीएम होता है, खुद की इलेक्शन होती है। उसी प्रकार लद्दाख के लोग चाहते थे कि लद्दाख का भी एक सीएम हो, एक खुद का सरकार हो। और यही मुख्य मांग को लेकर पिछले कई दिनों से लेह के यूथ प्रोटेस्ट में अनशन पर इसलिए बैठे थे क्योंकि सरकार ने खुद संसदीय चुनाव के समय वादा किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो है अगला चुनाव भी आने वाला है और अभी तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लद्दाख के सोनम वांगचुक, और पिछले कई दिनों से अनशन पर रहने के कारण सोनम वांगचुक का तबियत खराब होने के कारण जो है वो हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। कल तक मैं काफ़ी ऊर्जा महसूस कर रहा था, मगर आज ऊर्जा कम होती महसूस हो रही है। और हॉस्पिटल भर्ती करने के बाद जो है लेह की यूथ जो है वो गुस्सा में आकर सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, बीजेपी कार्यालय और सीआरपीएफ गाड़ियों को भी जला दिया, जिसमें इस हिंसा के कारण जो है वहां पर 4 लोगों की मौत और 70 लोग घायल हुए हैं।